क्या आप जानते हैं एक बड़ा कंपनी और एक छोटा कंपनी में क्या अंतर होता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक बड़ा कंपनी और एक छोटा कंपनी में फर्क कहां होता है। दोस्तों, कंपनी का जो काम है वो सेम होते हुए भी कई सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जिनका काम ही है कंस्ट्रक्शन का काम करना, निर्माण का काम करना, लेकिन फिर भी इनमें से छोटे से कई सारे कंपनी बड़े कंपनी बन चुके हैं और कई सारे ऐसा भी कंपनी है जो आज भी उसी छोटे फर्म में ही विराज कर रहे हैं, उसी छोटे फर्म में ही सरवाइव कर रहे हैं। तो क्या है वो फर्क, आज हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, एक कंपनी का जो शुरुआती फ्रंट लाइन बोला जाता है वहां रहता है लेबर, वर्कर, ये लोग काम करते हैं और उनको सुपरवाइज करने के लिए वहां पर रहता है सुपरवाइजर या फिर इंजीनियर वगैरह। ये क्या करते हैं, उस काम को सुपरविजन में रखते हैं और उनके ऊपर कुछ सीनियर इंजीनियर रहते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर रहते हैं। वे क्या करते हैं, उस काम को डायरेक्शन देते हैं, उस काम को सही निर्देश देते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं ताकि काम आगे सही दिशा में वो काम सक्सेसफुली बढ़ सके। तो ये एक प्रोसेस है और इनके ऊपर जो रहते हैं वो है बड़े बड़े जो कंपनी का जो डायरेक्टर हैं, जो मैनेजमेंट का पोस्ट में रहते हैं, वे लोग रहते हैं। तो अगर किसी कंपनी में इस तरह से काम हो रहा है कि फ्रंट लाइन में लेबर, वर्कर, उनको देखभाल करने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर, इंजीनियर, और उनको देखने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए प्रोजेक्ट इंचार्ज रहता है या फिर सीनियर इंजीनियर रहते हैं, और उनको देखने के लिए अगर मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्टर इन्वॉल्व है, ओनर इन्वॉल्व है, तो ये हो गया दोस्तों छोटी कंपनी। ये हो गया छोटी कंपनी का डेफिनेशन। वहां पर जो ओनर रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं, वो उनके ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं, उनको देखभाल करते रहते हैं। तो ये हो गया छोटी कंपनी का सिस्टम। अब बात करते हैं बड़ी कंपनी। बिल्कुल सेम तरीका है, बड़ी कंपनी में भी फ्रंट लाइन रहते हैं, वहां पर लेबर रहता है, वर्कर रहता है, उसी तरह उनको सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर, इंजीनियर रहते हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, काम को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्शन देने के लिए सीनियर इंजीनियर रहता है, एग्जीक्यूटिव रहता है, इस तरह से रहता है। लेकिन यहां पर जो डायरेक्टर या ओनर है वो उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए नहीं बैठा है। फिर वो क्या करते हैं, जी नहीं, वो इसके हट के एक अलग काम करते हैं। वो हमेशा, उनका फोकस हमेशा यही रहता है कि कंपनी को ग्रो कैसे किया जाए, कंपनी का सेल कैसे बढ़ाया जाए, कंपनी का काम कैसे, वर्क का क्राइटेरिया कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए अगर कोई इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए कोई बड़ा सा बड़ा मशीनरी चाहिए, तो परचेस करने के लिए क्या अरेंजमेंट किया जा सकता है। अगर परचेस के लिए लोन चाहिए तो बाहर से, मार्केट से उन्होंने लोन उठा कर लाता है। उनका सारा का सारा फोकस इस तरह से होता है कि कंपनी को किस तरह से आगे बढ़ाकर लेके जाया जा सकता है, कंपनी का जो रेंज है उसको और बड़ा कैसे किया जा सकता है, उनका जो मैन पावर है, चाहे इक्विपमेंट्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी है, इसको किस तरह से और बढ़ाया जाए, इसके ऊपर हमेशा वो काम करते रहते हैं। बस, तो दोस्तों, छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी में यही सबसे बड़ा एक फर्क है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फर्क हैं, जैसे कि बड़े कंपनी में क्या होता है, बड़े कंपनी में हर एक बंदे के लिए अलग अलग काम निर्धारित है। उस बंदे ने वो निर्धारित काम ही करना है, उसके अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं करना है। वो चाहे कितना भी बड़ा रेंज में हो या छोटा रेंज में, उस बंदे को वही काम करना है, वही चीज उसको करना है, और उसको रिपोर्टिंग जिसको करना है उन्हें उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको कुछ भी नहीं करना रहता है। लेकिन छोटे कंपनी में क्या होता है, छोटी कंपनी में ज्यादातर यही हो जाता है, ज्यादातर
स्टेज पे, ज्यादातर पोस्ट पे उनको ऑलराउंडर खेलना पड़ता है, उनको सारे काम करना पड़ता है। और इससे होता क्या है, देखो दोस्तों, इससे लग सकता है कि भाई ये कॉस्ट कटिंग है, इससे पैसे की बचत होता है और कंपनी का ग्रोथ होता है। नहीं होता है, कॉस्ट कटिंग बिल्कुल नहीं होता है, उल्टा खराब होता है। कैसे? एक बंदा अगर 4, 5, 6, 7 काम करने लगे तो वो कोई भी चीज में स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं कर सकता है, खास नहीं बन सकता है। और जब तक वो कोई चीज में खास नहीं बन जाता है तब तक उसका आउटपुट बिल्कुल जीरो जैसा रहता है, ऑन एन एवरेज रहता है दोस्तों, एवरेज रहता है। और एवरेज कहीं नहीं पहुंचता है। स्पेशल एक बंदा होना चाहिए जिसको उस काम को निपुण होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन अचीव करना चाहिए और उसी तरह उस चीज को वो कर सके, अच्छी तरह कर सके, एकदम स्पेशल काम होना चाहिए उसके लिए, उस चीज में वो माहिर होना चाहिए, तभी उसका मैक्सिमम आउटपुट निकल के बाहर आ सकता है। और यही चीज कंपनी को कंट्रीब्यूट करता है, कंपनी को ग्रो के लिए ये कंट्रीब्यूट करता है। सारे स्टाफ का इसी तरह जो आउटपुट है वो कंट्रीब्यूट करके कंपनी को और भी बड़ा बनाने के लिए हेल्प करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ एक ही बंदा 5-7 काम में उलझ के पड़ा हुआ है और वो कोई भी चीज में स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं कर सकता है और वो कोई भी चीज में अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से कोई भी आउटपुट उससे नहीं निकल रहा है, बस काम चलाओ चीज हो रहा है। तो छोटी कंपनी का यही एक प्रॉब्लम है। लेकिन बड़े कंपनी में हर एक बंदा एक काम के लिए डेडिकेटेड है। अगर कोई बंदा अकाउंट्स के लिए है तो अकाउंट्स का काम सिर्फ परचेज बुकिंग, सेल का एंट्री मारता रहता है, जर्नल एंट्री मारता रहता है, इतना ही। कोई बंदा अकाउंट्स में ही, कोई टैक्सेशन में है तो वो जीएसटी देखता है, आईटी देखता है, तो इसी चीज के ऊपर वो फोकस्ड है और उनको धीरे धीरे उस चीज में वो निपुण बनते जाता है, वो स्पेशल खासियत अचीव करने लगता है। आप अगर सेफ्टी वाले हो तो सेफ्टी वाला बंदा सिर्फ सेफ्टी के ऊपर ही फोकस करेगा, सेफ्टी का रिपोर्ट बनाएगा, उसका जो भी सेफ्टी का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर वो काम करते रहेगा, तो उस चीज में वो और भी माहिर होते जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आप वही सेफ्टी बंदा को अगर बोल दोगे देखो यहाँ कंक्रीट हो रहा है, आज तो कोई है नहीं, तुम्ही को ये देखना पड़ेगा, तुमको ये सुपरविजन में रखना पड़ेगा, फिर तो वो बंदा उसमें उलझ के रह गए। कहीं कोई मटेरियल आया, देखो भाई वहां पर ट्रक से वो 10 mm 20 mm मटेरियल आया है, उसको तुमको अनलोडिंग कराना है। तो फिर क्या हो गया, उस बंदे को आपने चारों जगह, 5 जगह उसको इन्वॉल्व कर रहे हो, कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, तो फिर वो चीज, वो उससे कोई भी काम सही नहीं हो पाएगा, वो किसी काम के लायक नहीं रहेगा, वो सारे काम जो करता है वो किसी काम का लायक नहीं रहता है। बस यही सोच में फर्क होता है एक बड़ी कंपनी और एक छोटी कंपनी। इसी के वजह से एक कंपनी जो भी शुरुआत होता है उनका शुरुआत तो एक ही जैसा ही होता है और एक ही साथ होता है, एक ही जगह से होता है, लेकिन यही कंपनी का सोच उन्हें बड़ा बनाता है, ऊंचा लेके जाता है, और यही कंपनी का सोच जो है उन्हें उसी जगह में रहने देता है, उसी जगह में रहकर वो रह जाता है। इसी वजह से वो छोटा का छोटा ही रह जाता है। तो दोस्तों, हमारा सोच हमें छोटा या बड़ा बनाता है। बड़ा या छोटा कोई कुदरती, कोई करिश्मा नहीं होता है कि जिसके वजह से वो बड़ा बन गया, ये छोटा बन गया, ऐसा कोई कुदरती करिश्मा नहीं हुआ। वो तो सोच है उस डायरेक्टर, उस मालिक, उस ओनर का ये सोच है, वजह से वो बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये टॉपिक के ऊपर ये रहा एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और भी कुछ चीज का जानकारी आपको चाहिए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको इस तरह से मदद कर सके, आपको एक क्लियर दिशा मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।